क्या ईवीएम को हैक किया जा सकता है या फिर ये दुनिया की सबसे सुरक्षित वोटिंग मशीनों में से? ईवीएम पर वोट कैसे पड़ता है, पहले जान लेते हैं कि ईवीएम है क्या। ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसको हमारे देश की दो कंपनियां बनाती हैं, एक है ECIL और दूसरी है VEL। ECL यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी, और दूसरी है VEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी। इन दोनों कंपनियों के ऊपर अर्थात ECIL और VEL जो मशीनें तैयार करती हैं, यानी कि ईवीएम मशीनें जो तैयार करती हैं, इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पूरा नज़र रहता है। 1988 से ईवीएम मशीन का यूज़ किया जा रहा है और एक ईवीएम मशीन में मैक्सिमम 3840 वोट स्टोर किया जा सकता है। ईवीएम की सबसे खास बात यह है कि ये बैटरी से चलता है, ना कि लाइट के डायरेक्ट कनेक्शन के थ्रू चलता है। ये ईवीएम के 3 पार्ट्स मेन हैं। एक होता है वैलिड यूनिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BU बोला जाता है। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, जिसे CU बोला जाता है। तीसरा होता है VVPAT यानी कि वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट यूनिट। ये 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं ईवीएम मशीन के। अब समझ लेते हैं कि ईवीएम पे वोट कैसे पड़ता है। इसको भी हम मेनली 3 स्टेप में समझ सकते हैं। पहला है वैलिड यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, तीसरा है VVPAT। ठीक, तो वैलिड यूनिट क्या होता है? जैसे कि सबसे पहले जो मशीन हम लोगों के सामने रखी होती है वही होता है वैलिड यूनिट। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें होता क्या है, जैसे जो पार्टी होती है उसका जो चुनाव चिन्ह होता है, उसके सामने की बटन को हम लोग दबाते हैं तो ये चीज़ हमारी क्या होती है, वैलिड यूनिट होती है। स्टेप 2 में क्या होता है, जैसे ही हम लोग बटन को दबाते हैं तुरंत ही कंट्रोल यूनिट के अंदर वो डेटा जो होता है जिसको वोट हम लोग देते हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव हो जाता है। साथ ही VVPAT का क्या काम होता है? इसका काम ये होता है जिसको आप लोगों ने वोट दिया होता है उसके लिए आप लोग देखते हैं कि 7 सेकंड के लिए एक आपको स्लिप दिखती है ऐसी इतनी बड़ी सी, उसी में लिखा होता है कि किसको आपने वोट दिया है। उसके बाद वो स्लिप 7 सेकंड के बाद खुद ही वहाँ से हट जाती है, यानी एक बॉक्स में हो जाके स्टोर हो जाती है। एक महत्वपूर्ण बात कि ईवीएम में ना तो इंटरनेट कनेक्शन, ना तो वाईफाई कनेक्शन और ना ही कोई भी ब्लूटूथ कनेक्शन होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इतनी बड़ी मशीन को सुरक्षा कैसे मिलती है। इसके भी 3 लेवल हैं। स्टेप 1 यानी लेवल 1 की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। जब कंपनियां इसको बनाती हैं तो इसमें एक कोड डाला जाता है। एक बार कोड डालने के बाद इसको एडिट यानी कि चेंज नहीं किया जा सकता है। और उन दोनों कंपनियों का नाम मैंने आपको बता दे रखा है, एक होता है ECIL और दूसरा होता है VEL। लेवल 2 में बात करें तो हर इलेक्शन से पहले हर ईवीएम मशीन की एक बार फर्स्ट स्टेप चेकिंग और पोलिंग वाले दिन भी हर ईवीएम मशीन की मॉक पोलिंग की जाती है। लेवल 3 में हम लोग समझ सकते हैं कि वोट खत्म होने के बाद ईवीएम मशीन को 48 घंटे तक CCTV के निगरानी में रखा जाता है। उसके बाद इसको सील पैक करके स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर डाल दिया जाता है। तो ये तो हो गई कि ईवीएम मशीन की सुरक्षा कैसे की जाती है। अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। सवाल ये है कि क्या ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है? तो इलेक्शन कमीशन का सीधा सीधा जवाब है नहीं। तो अब हम जान लेते हैं इसको हैक आखिर क्यों नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये मशीन जो होती है वो ऑफलाइन होती है और इसके साथ ही इसमें एक चिप लगी होती है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा के आम चुनाव होकर हटे हैं। उत्तर प्रदेश में ईवीएम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक ईवीएम मशीन हैक होने का सुप्रीम कोर्ट में कोई भी सख्त सबूत पेश नहीं कर पाया है। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि ईवीएम एक तेज मशीन है और ये हमारा समय, पैसा और पेपर का बचत करता है और अब तक इसे सुरक्षित माना गया है। लोगों का सवाल करना डेमोक्रेसी का हिस्सा है, वो लोग करते ही रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या ईवीएम तेज है या फिर पुराने टाइम का पेपर बैलेट ही बेटर था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।